Rectilinear motion, video number 7. Motion of particle in horizontal elastic string, video number 3. Or example number 4. Prove that the work done against the tension in stretching a light elastic string is equal to the product of its extension and the mean of the initial and final tensions final tensions ये नेचुरल लेंथ भी नहीं दिया है और कुछ दिया नहीं, इसी से सब आपको कहना पड़ेगा। दो टेंशंस का मीन इन्वॉल्व है इस क्वेश्चन के लैंग्वेज में, यानी दो एक्सटेंडेड लेंथ्स होनी चाहिए और उनके कारण टेंशंस होना चाहिए, यानी कि स्ट्रिंग को दो बार एक्सटेंड करेंगे तो फिर नेचुरल लेंथ भी होनी चाहिए। लेट वन एंड ऑफ एन इलास्टिक स्ट्रिंग of natural length L be fixed at O। ठीक, एक पॉइंट पर फिक्स कर दिया, फिर उसे हम A लेंथ तक एक्सटेंड करेंगे, फिर B लेंथ तक एक्सटेंड करेंगे। Let the string be extended from A to B such that O से A तक का डिस्टेंस A, O से B तक का डिस्टेंस B, ये एक्सटेंडेड लेंथ है A और B। लेट T1 and T2 be the initial and final tensions, done by Hooke's law।
अभी सिर्फ इतने की चर्चा हमने किया। ओ से ए तक ए डिस्टेंस है, लेकिन ये एक्सटेंडेड लेंथ है। ओ से बी तक बी एक्सटेंडेड लेंथ है। इनिशियल और फाइनल एक्सटेंशन का ये मतलब है, ड्यू टू दीज एक्सटेंशंस लेट T1 and T2 बी द टेंशंस, मीन्स T1 and T2 आर इनिशियल एंड फाइनल टेंशंस। तो T1 निकालिए। T1 बराबर लेमडा इंटू एक्सटेंडेड लेंथ ए माइनस नेचुरल लेंथ एल अपॉन नेचुरल लेंथ। T2 इक्वल्स टू लेमडा इंटू एक्सटेंडेड लेंथ बी माइनस नेचुरल लेंथ एल अपॉन नेचुरल लेंथ एल। नंबर 1, वेयर lambda is the modulus of elasticity, modulus of elasticity। अब मीन ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल टेंशन हो जाएगा T1 प्लस T2 अपॉन 2। T1 प्लस T2 अपॉन 2। चलो इसको बाद में फिट कर लेंगे। अब हम जनरल पोजीशन की बात कर लें। Let P and Q be 2 points such that OP equal to X, OQ equal to X plus delta X, then PQ equal to delta X। By Hooke's law, tension due to extension ऐसे लिखें, टेंशन in the portion OP is T equal to lambda into extended length O से P तक X minus natural length upon natural length। इधर की ओर खींचे है ना, तो टेंशन इधर काम करेगा। ये है T। The work done against the work done against the tension
ड्यू टू द एक्सटेंशन डेल्टा एक्स इज t into delta x. Therefore, total work done in stretching the string from the length A to the length B is इंटीग्रल A to B t dx, और ये बराबर हो जाएगा इंटीग्रल A to B t की वैल्यू निकाले थे अब, ये है लैम्डा इंटू x माइनस एल अपॉन एल डी एक्स इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन एन एल कॉन्स्टेंट बाहर कर दिया, इंटीग्रल A टू B x माइनस एल डी एक्स इक्वल्स टू लैम्डा बाई एल, और इंटीग्रल हो जाएगा x माइनस एल होल स्क्वायर अपॉन 2 A टू B इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2l ब्रैकेट b माइनस एल होल स्क्वायर माइनस a माइनस एल होल स्क्वायर इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2l इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, तो हो जाएगा b माइनस एल माइनस a माइनस एल इंटू b माइनस एल प्लस a माइनस एल इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2l इंटू b माइनस a इंटू b माइनस एल, b माइनस एल की वैल्यू यहां से b माइनस एल कितना होगा बताएं, एल टी टू अपॉन लेमडा, एल टी टू अपॉन लेमडा प्लस ए माइनस एल, एल टी वन अपॉन लेमडा, एल टी वन अपॉन लेमडा, यहाँ लिख दिया जाए फ्रॉम या बाई 1। तो एल अपॉन लेमडा जो यहां से कॉमन होगा, ये लेमडा अपॉन एल से कैंसिल हो जाएगा। इक्वल्स टू b माइनस ए लिखा हमने, इसके बाद फिर 1/2 लिखा और ब्रैकेट में b माइनस ए लिखा, 1/2 लिखा, लेमडा बाई एल बैलेंस हो गया, t1 प्लस t2, यानी कि b माइनस ए क्या चीज है, o से a तक a था, o से b तक b था, OB माइनस OA, ये हो गया OB माइनस OA इंटू T1 प्लस T2 अपॉन 2, और ये लेंथ कितनी आ जाएगी, OB माइनस OA घटाएंगे तो आ जाएगा AB लेंथ इंटू ये क्या चीज है, मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल टेंशंस, यही प्रूव करना था। क्वेश्चन को पढ़िए, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, या कह लीजिए एक्सटेंशन इनटू मीन ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल टेंशंस। एग्जाम्पल नंबर 5 बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल। इसके बाद
मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन हॉरिजेंटल इलास्टिक स्ट्रिंग यहीं पे समाप्त, और अगले वीडियो हम लोग शुरू करेंगे मोशन ऑफ पार्टिकल इन वर्टिकल इलास्टिक स्ट्रिंग। तो इसमें कुल आपको हम 5 एग्जाम्पल्स बताए, सब के सब एक से बढ़ के एक। एग्जाम्पल 5, a particle of mass m is attached to a light wire which is stretched tightly between two fixed points with a tension T यदि आप अचानक ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए सलाह है कि आप शुरू से वीडियो नंबर 1 से देखें। हमारे इस चैनल से जुड़ना है और हमसे जुड़ना है तो आपके लिए सलाह है कि आप किसी भी प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 1 से देखना शुरू किया करिए। कूद फांद के इक्का दुक्का वीडियो देखने वाले बच्चे यदि आप हैं तो हमारे चैनल से आप दूर रहें, क्योंकि फिर हमारी बात आपके समझ नहीं आएगी। ये सिस्टमेटिक टीचिंग है इन सीक्वेंस 1 by 1। जब सारे वीडियो आप देखोगे तभी हमारी बात समझ में आएगी। हम जो आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं वो ट्रेनिंग आपके समझ में आएगा। जो हम मैकेनिज्म ऑफ द मैथमेटिक्स सिखा रहे हैं वो आप सीख पाओगे। कूदने फांदने वालों के लिए हमारे पास कोई स्पेस नहीं है। इफ स्मॉल a and b आर डिस्टेंसेस of the particle from the two ends prove that the period of a small ट्रांसवर्स ऑसिलेशन यही एक जो शब्द है, एक वर्ड है ट्रांसवर्स, यही इस एग्जाम्पल की ब्यूटी है। ट्रांसवर्स ऑसिलेशन ऑफ m इज 2 पाई इंटू अंडर रेडिकल MAB अपॉन T इंटू A प्लस B। बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल। अभी तक जितना भी एग्जाम्पल लिए उसमें इलास्टिक स्ट्रिंग में लॉन्गिट्यूडिनल टेंशन की बात की है ना। ये स्ट्रिंग है तो इसमें इधर ही टेंशन। अभी क्या है, फिक्स्ड वायर हॉरिजॉन्टल। अब ट्रांसवर्स वाइब्रेशन के लिए हमको इसको इधर छेड़ना पड़ेगा ना, इधर छेड़ के छोड़ोगे तो यहीं पर 2 ऐसे मोशन होगा। जैसे आप तार वाले वाद्य यंत्र बजाते हो, सितार है, गिटार है, वीणा है। ये बात समझ में आई कि नहीं? जैसे मान लो तानपुरा है, सितार है, गिटार है, ये सब वीणा है, ऐसे मान लो लिए हुए ऐसे, है ना। अब क्या करो, तो ये वायर जो गया हुआ है इसको आप ऐसे छेड़ते, ऐसे छेड़ते, तो वायर को ऐसे थोड़ी ताना जाता है। इस खिंचे हुए वायर को ऐसे छेड़ा जाता है इधर, ट्रांसवर्स। तो ट्रांसवर्स वाइब्रेशन यहाँ पे पैदा होगा, उसकी बात इसमें की जा रही है।
अब ये वायर एक ही है, एक वायर है, उसको आप ऐसे छेड़ रहे हो तो उसके दो हिस्से हो गए। जैसे कि वायर है, एक ही वायर है, उसको ऐसे उंगली से उठा दिए तो इस पोर्शन में, इस पोर्शन में टेंशन बराबर बराबर होगा। यहाँ P लिखिए, यहाँ से परपेंडिकुलर खींच दीजिए, और ये दूरी कितनी है, स्मॉल x, और स्मॉल डिस्टेंस भी है, यहाँ पे हम O लिख दे रहे हैं, इस सिरे पर A, इस सिरे पर B लिख दे रहे हैं, और टेंशन की ये स्थिति होगी। इस एंगल को थीटा मान ले रहे, इधर भी थीटा होगा। इस पोर्शन को A, इस पोर्शन को B लिख दीजिए। When the particle is slightly displaced, अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ये जो डिस्टेंस है ना, ये बहुत छोटा है, जरा सा ऐसे करके छोड़ेंगे यहीं पे, ऐसे ऐसे ऐसे। लेकिन अब जरा सा बनाएंगे तो फिगर क्लियर नहीं होगा, इसलिए ज्यादा बना दिए समझ में आने के लिए। When the particle is slightly displaced, when the particle is slightly displaced at right angles to AB, at right angles to AB, है ना, ब्रैकेट में मनसा उद्देश्य लिखिए, ऐसा क्यों कर रहे हैं, टू प्रोड्यूस ट्रांसवर्स ऑसिलेशन, टू प्रोड्यूस transverse oscillation. Yeah. Let P be the position at time t. Let P be the position at time t such that OP equal to x. X being very small, हाँ इसको लिख दिया जाए। The tension T remains, the tension T remains the same remains practically the same, practically the same in the portions AP and PB. ठीक है, बीपी ले दो, क्या फर्क पड़ता है। कंपोनेंट्स ऑफ टेंशंस अलोंग ओपी, कंपोनेंट्स ऑफ टेंशंस अलोंग ओपी आर minus t cos theta and minus t cos theta। अब देखो, जैसे ये एंगल थीटा है ना, ये एंगल थीटा है, इसका कंपोनेंट इधर कितना आएगा, t cos थीटा। लेकिन आपको ओपी की डायरेक्शन में चाहिए तो माइनस कर दो, माइनस टी cos थीटा, वही हाल इसका भी, माइनस टी cos थीटा। That is माइनस टी cos थीटा इस वाले ट्रायंगल में, ये थीटा है भैया, ये थीटा है, इसका cos कितना होगा, बेस, ये 90 डिग्री है, बेस x
इस थीटा के लिए ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो ये हो जाएगा x अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड माइनस टी इंटू इस वाले में x अपान अंडर रूट x और b का ये हाइपोटेन्यूज है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रेडिकल, यानी कि x अपान अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें, ए स्क्वायर कॉमन ले लें, दैट इज माइनस टी ये हो जाएगा एक्स बाई ए अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एंड माइनस टी इंटू एक्स बाई बी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। That is minus t x by a 1 plus x square by a square whole to the power minus 1 by 2 and minus t x by b 1 plus x square by b square whole to the power minus 1 by 2। अब बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे to the first approximation, that is minus t x upon a bracket 1 minus 1 by 2 x square by a square plus so on and minus t x upon b into 1 minus 1 upon 2 x square by b square plus so on. Since x is very small, so we can approximate this expansion. Approximation फर्स्ट प्लेस पर हम ले रहे हैं, सिर्फ 1 ले रहे हैं, केवल 1 ले रहे हैं, क्योंकि x बहुत छोटा है तो x की जो बड़ी बड़ी घातें हैं पावर से और छोटी हो जाएंगी, उनको हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। दैट इज माइनस टी एक्स बाई ए एंड माइनस टी एक्स बाई बी, नेग्लेक्टिंग हायर पावर्स, neglecting higher powers terms as x is very small। ये क्वेश्चन का आनंद था। इक्वेशन ऑफ मोशन, इधर की ओर तार को छेड़े है ना, इस डायरेक्शन में जितने फोर्सेस हैं उनका अलजेब्राइक सम, इस डायरेक्शन में ये टेंशंस के कंपोनेंट्स हमने निकाल लिए। द इक्वेशन ऑफ मोशन इज एम एक्स डबल डॉट इक्वल टू माइनस टी एक्स बाई ए माइनस टी एक्स बाई ए, एक में बी आएगा ना, एक्स बाई बी इक्वल टू माइनस टी ब्रैकेट में 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी और इंटू एक्स इक्वल्स टू माइनस टी ए प्लस बी अपॉन ए बी, दिस होल मल्टीप्लाइड बाई एक्स implies that x double dot is equal to
माइनस टी इंटू ए प्लस बी अपॉन एम ए बी दिस होल मल्टीप्लाइड बाई एक्स, दैट इज एक्स डबल डॉट इक्वल टू माइनस म्यू एक्स, वेयर म्यू इक्वल टू टी इंटू ए प्लस बी अपॉन एम ए बी. So this is the equation of simple harmonic motion. It confirms that the motion is simple harmonic. It confirms that the motion is simple harmonic with time period 2 pi upon root mu, अर्थात 2 पाई इंटू अंडर रूट इंटू कर दिया ना, तो अब म्यू के स्क्वायर रूट का उल्टा, तो हो जाएगा एम ए बी अपॉन टी इंटू ए प्लस बी. यही लाना था बेटा. तो इस वीडियो में बस इतना ही. अगले वीडियो से हम शुरू करेंगे मोशन ऑफ पार्टिकल इन वर्टिकल इलास्टिक स्ट्रिंग. वीडियो लाइक करें, और लाइक करने की मन स्थिति में चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके हौसला बढ़ाइए काम करने वाले का. थैंक यू वेरी मच.